नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य घर पर ठीक प्रकार से हों। आप ठीक प्रकार से होंगे तो आपकी पढ़ाई भी ठीक से चलेगी। इसी कामना के साथ मैं सरजीत सिंह डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में प्राविधिक कला का हमारा एक नया टॉपिक व्रत और उसकी स्पर्श रेखाओं से संबंधित जो रचनाएं हमने आपको बताई थीं, उन्हीं रचनाओं के क्रम को आगे ले जाना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि कुछ बच्चे वीडियो को ठीक से देखते नहीं, वो उस चैप्टर से रिलेटेड भेजा गया PDF वर्क नोट करके अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं। क्या ये सही है? क्या आप धोखा नहीं दे रहे? हाँ, बहुत से आप करते होगे ऐसा, लेकिन आज के बाद नहीं करना, क्योंकि बच्चों ये ऐसे ही चलने वाला है 2, 3, 4 महीने तक। ऑनलाइन चलेगी, ऑनलाइन को ऑफलाइन मानकर। ऐसा मानिए मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो। सबसे पहले आप अपनी बुक को खोलिए, कॉपी रखिए और समझिए, ठीक है। तो आज की हमारी जो रचना है वो शुरू करते हैं हम प्राविधिक कला में। तो लिख लेते हैं सबसे पहले अपनी निर्मय। दो दिए गए व्रत का तथा खा। इसमें एक बात ध्यान देनी है हमें, 2 दिए गए का तथा खा असमान व्रत, असमान व्रत का तथा खा जिनकी त्रिज्याएं कितनी दे रखी हैं? जिनकी त्रिज्याएं 2.5 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर दी गई हैं। और क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि व्रत की त्रियक सामान्य स्पर्श रेखा खींचिए। व्रत की त्रियक सामान्य स्पर्श रेखाएं खींचो। ठीक। कैसा लगा? सोचा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? खैर छोड़िए, हम इस रचना पर आते हैं और समझते हैं। व्रत जैसे आप जानते हो, यहाँ पर पूछा है 2 दिए गए असमान व्रत का तथा खा जिनकी त्रिज्याएं 2.5 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर दी गई हैं। व्रत की त्रियक सामान्य स्पर्श रेखाएं खींचिए। देखिए बच्चों,
ये 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या अच्छी क्वालिटी की, जैसे कि डोम्स, उसकी जो प्रकार होती है कंपास, उसमें ये दूरी आ जाती है। किंतु इसके अलावा यदि हम अन्य प्रकार को यूज़ करेंगे तो शायद इतनी त्रिज्या का वृत्त हम ना बना पाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस दूरी को थोड़ा और बढ़ा लेना है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, असमान वृत्त हैं। अभी तक हमने क्या सीखा था, हमारे वृत्त क्या थे बच्चों, समान थे, अब असमान थे। उस पर सामान्य स्पर्श रेखा खींची थी, इस पर हम खींचेंगे तिर्यक। तिर्यक का मतलब जानते हो, यूनोवेल तिर्यक रेखा होती है ऐसे करके, जैसे कि आप गुना का चिन्ह लगाते हो। थोड़ा ध्यान दे लो, समझे। बहुत फ़ोन चलाते हो, थोड़ा आज इधर आ जाइए, ठीक मेरे सामने मैं हूँ, आप हो, ध्यान से पढ़िए। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, हम प्रकार लेंगे अपनी, और जैसे दिए गए वृत्त हैं, पहले हमारा वृत्त दे रखा है 2.5 का 2.5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेंगे। सॉरी, ऐसे करके क्या हुआ, 2.5 का वृत्त बन गया। इसके बाद क्या करना है, थोड़ी सी दूरी पर, कुछ थोड़ी सी दूरी पर एक हम इसका दूसरा वृत्त बनाते हैं, जिसकी त्रिज्या 1.5 दी रखी है। थोड़ी सी दूरी पर ऐसे करके। तो बच्चों करना क्या है, ये हमारा वृत्त का केंद्र है का, दूसरा केंद्र है ख। ठीक है, पहला वृत्त हो गया, दूसरा हो गया, असमान है, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग दे रखी हैं। हमें करना क्या है, मेरे पास आज स्केल बहुत बड़ा है बच्चों, छोटा वाला नहीं मिल पाया, बड़ा स्केल है, इसी से काम चलाते हैं। तो देखिए, मैं इसको यहाँ रखता हूँ और डॉट डॉट करके इसको भी मिला लेना है। बहुत ध्यान से समझना है, इसको बिंदुदार डॉट डॉट करके हमें बना लेना है। इसकी दूरी कोई निश्चित नहीं है, आप थोड़ा दूर भी बना सकते हो, पास भी बना सकते हो। इसके बाद क्या करना होगा, इस प्रकार की जितनी भी रचनाएं आती हैं उनका हमें अर्धक खींचना होता है। क्या खींचना होता है, अर्धक, यानी कि कुल दूरी का आधा। तो कैसे खींचते हैं कुल दूरी का आधा, देख लेते हैं। कुल दूरी का आधा, ठीक है। आधे से अधिक दूरी लेंगे, चाप लगाएंगे। अब क्या करना है, पटरी से इसको मिला देना है, यानी कि इसका आधा खींच लेना है। यहाँ पर जो बिंदु आएगा इसका नाम रख देंगे माँ बिंदु। अब माँ बिंदु से क्या करना है, प्रकार की सहायता से देखिए, आधी दूरी हमारी आ गई है, ये यहाँ से यहाँ तक की। थोड़ा प्रकार से इस तरीके से एक सर्किल बनाएंगे, यहाँ पर वृत्त खींचेंगे,
यहाँ हमारा ये आधी दूरी से वृत्त खींचा गया है, ठीक है, माँ बिंदु। यानी का से खा तक की जो दूरी है उसका हमने आधा किया, माँ बिंदु ज्ञात किया, माँ को केंद्र मानकर माँ से का तक की दूरी भरकर एक चाप लगाई, यानी वृत्त बनाया। और वृत्त बनाने के बाद क्या करते हैं हम, इसको देख लेंगे। अब यहाँ क्या करना है, हमारी जो दूरी दे रखी है यानी कि 2.5 प्लस 1.5, इनका जब योग करेंगे तो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। यानी जो पहली त्रिज्या है 2.5, दूसरी है 1.5, दोनों का क्या करना होगा, योग करना होगा, प्लस करना होगा। जो भी योग आएगा उतनी दूरी हम प्रकार में ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना होगा, चाप लगाना होगा। उतनी दूरी का क्या करेंगे, हम एक चाप लगाएंगे। इस तरीके से इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं। इसको ध्यान से देखना है। ये वाली चाप पहले वाले वृत्त को कुछ बिंदुओं पर काटती है। इनको भी हमें नाम देना होगा। क्या नाम देना होगा, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। इसको का है, ये खा है, इसको गा और इसको घा नाम दे देंगे, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, हमारा जो का बिंदु है उसको हमें गा से मिलाना है। का बिंदु को गा से मिलाना है। और ये मिलाना कैसे है, डॉट डॉट करके मिलाना है, ठीक। और इस का बिंदु को हम घा बिंदु से मिलाएंगे। इसको भी डॉट डॉट करना है। हमारे दो बिंदु ज्ञात हो गए, यहाँ हमने मिलाया इससे। अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में करना है ये जो हमारी रेखाएं खींची हैं का से गा और का से घा, इनको क्या करना है, सेट स्क्वायर आपको यूज़ करना है। सेट स्क्वायर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो सेट स्क्वायर की हेल्प आपको लेनी है और सेट स्क्वायर को लगाना है कुछ ऐसे और इसको खिसकाना है ऐसे, तब तक खिसकाना है जब तक कि हमारा खा बिंदु ना आ जाए, ठीक है। और हमें ये खा बिंदु पर खींच देनी है एक रेखा। ये रेखा इतनी बड़ी खींचनी है कि इस वाले वृत्त को काटे, ठीक है। इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इस वृत्त को काट जानी चाहिए। ठीक इसी प्रकार हम इस वाली लाइन पर सेट स्क्वायर अपना लगाएंगे और इसको ऐसे खिसकाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर ले जाएंगे। इसको भी उतना ही खींच देना है जितना वृत्त को काटे, ठीक है। यहाँ तक आपने समझा होगा। एक बार यहाँ तक पहले मैं रिपीट करता हूँ। हमने वृत्त बनाया पहला 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का, उससे कुछ दूरी पर 1.5 की त्रिज्या का दूसरा वृत्त बनाया, का से खा तक को मिलाया। इसकी जो रचना लिखनी है वो भी ऐसे लिखनी है, मैं आपको वैसे भेज दूंगा लेकिन लिखनी ऐसे ही है। का से खा तक मिलाया, का से खा तक की कुल दूरी का हमने क्या किया, आधा खींचा। इसको केंद्र मानकर यानी माँ बिंदु को केंद्र मानकर का तक की दूरी का एक वृत्त और खींचा हमने। इस वृत्त को खींचने के बाद मैंने बताया था कि दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर एक चाप और लगानी होगी जो इस वृत्त को काटेगी क्रम से गा और घा बिंदु पर। का को गा से और का को यहाँ घा से मिलाया। का गा के समांतर हमने क्या खींची, ये रेखा खींच दी और का घा के समांतर दूसरी रेखा खींच दी। अब इसके नाम भी हम रख लेते हैं। देखिए इसको यहाँ पर ये कट कर रही है तो इसका चा नाम रख दीजिए और यहाँ जो कट कर रही है इसका छा नाम रख दीजिए, चा छा। और इसका जा नाम रख दीजिए और इसका झा, चा छा जा झा।
और लास्ट का जो स्टेप है वो हमें यहाँ पर मिलाना है कुछ ऐसे, ठीक है। ये लाइन डार्क खींची हुई है, यानी इस झा बिंदु को जा से मिलाया, चा बिंदु को छा से मिलाया। चा बिंदु को देखिए ये यहाँ थोड़ा आउट हो रही है स्केल की वजह से। इस वाले बिंदु से आप मिलाओगे इस वाले बिंदु को, यानी चा छा और जा झा, ये क्या हो गई बच्चों, तिर्यक स्पर्श रेखाएं हो गई। इस प्रकार से हमारी ये रचना आज पूरी हुई, पूर्ण हो गई। इसको ठीक से समझना है। ये दूरी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जो यहाँ पर दी गई है 2.5 की जगह और ज़्यादा हो सकती है, 1.5 की जगह और ज़्यादा हो सकती है। इसको ठीक से समझना है, इसका कोई डिफरेंस नहीं होगा। इस चीज़ को हम यहाँ भी बना सकते हैं कि हमने पहला वाला जो वृत्त बनाया था वो बड़ा है, बनाया क्रम से लिखा हुआ था। यदि इसको हम पहले बना लेते, इसको बाद को बना लेते, तो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। वो हम इस विधि को उल्टा कर देते, ये चाप इधर से लग जाती, ठीक है। तो समझना है, देखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्राविधिक के कुछ पार्ट हो गए, स्मृति भी मैंने आपका कराया, और बचा है आपका प्राकृतिक। अब के बार में अगली वीडियो में प्राकृतिक दृश्य लेकर आऊँगा। कैसे बनाते हैं, किन चीज़ों का उसमें महत्व होता है, कलर कैसे किया जाता है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करूँगा, समझाऊँगा। तब तक आप खुश रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड वेरी मच।